हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि Q4 का सीजन स्टार्ट हो चुका है और Q4 के नंबर्स अब रिलीज हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर्स निकल कर आए जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन से। तो टाटा कम्युनिकेशन के नंबर रिलीज हो चुके हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरीके के कंपनी के नंबर्स आए हैं। सो टाटा कॉम के नंबर्स पर आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के किसके बारे में। कंपनी का इनकम कितना रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल कितना आया। सो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कंपनी का अबाउट लास्ट ईयर, राइट, तो कंपनी ने पिछले साल Q4 के अंदर इसी क्वार्टर में 4,568 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, टोटल इनकम रिपोर्ट करी थी, जो बढ़कर इस बार करीबन 5,691 करोड़ हो चुका है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं साल पर साल में कंपनी ने अपना रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करा है। वहीं पिछले दोस्तों क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो करीबन 5,633 करोड़ था। तो यहाँ पर भी आपको इंक्रीज ही देखने को मिला है, यानी Q1Q तौर पर भी एक बात साफ है कि इंक्रीज ही हमको देखने को मिल रहा है। टोटल दोस्तों जो कंपनी का यहाँ पर इनकम है वो करीबन 4,630 करोड़ था पिछले साल, जो बढ़कर 5,748 करोड़ हो चुका है। यानी कंपनी की जो टोटल इनकम है वो बेसिकली आपको बढ़ती हुई नजर आई है साल भर साल, और प्रीवियस क्वार्टर में करीबन 5,644 करोड़ थी, तो यहाँ पर भी आपको इंक्रीज ही देखने को मिला है। तो ये बात साफ दिखता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बेसिकली बढ़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्योंकि अब सारे नंबर्स है, तो पिछले साल यानी FY23 और इस बार FY24 से भी कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों FY23 के अंदर कंपनी ने करीबन 18,201 करोड़ का टोटल यहाँ पर इनकम रिपोर्ट किया था, जो इस बार बढ़कर 21,251 करोड़ हो चुका है। यानी साल भर साल अगर आप पूरा देखेंगे, राइट, FY23 को FY24 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। तो ये बात तो साफ नजर आती है। अब दोस्तों कौन से नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों कंपनी के मुनाफे के, राइट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का कितना आया है, कंपनी ने मुनाफा कितना रिपोर्ट किया, ये देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी ने पिछले जो साल कंपनी का मुनाफा था वो करीबन 326 करोड़ था, अब वो घट के करीबन 321 करोड़ रह गया है। यानी कंपनी का दोस्तों जो मुनाफा है वो आपको घटता हुआ देखने को मिला है। यानी साल भर साल आप खुद समझेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। Q4 से Q4 की बात कर रहा हूँ। इससे प्रीवियस क्वार्टर में तो कंपनी का मात्र 45 करोड़ का प्रॉफिट था, वो अलग सी बात, एक्सेप्शन है। बट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ऑन YOY बेसिस, राइट, Q4 to Q4 वो कम हुआ है, ये बात साफ नजर आती है। अगर हम पूरे साल भर साल अब बात करते हैं तो देखिए पूरे साल भर साल क्योंकि दोस्तों कंपनी का क्वार्टर खराब था, राइट, तो इसलिए कंपनी का जो मुनाफा है वो करीबन 1,800 करोड़ हमको देखने को मिलता था, जो घटकर करीबन 969 करोड़ आ चुका है। बट उसके पीछे का रीजन आपको बता दिया। टोटल मिलाकर अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के EPS के बारे में, अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो कंपनी का EPS 11.44 से घटकर 11.27 हो चुका है और प्रीवियस क्वार्टर में 1.57 का था। पूरे साल भर में दोस्तों करीबन कंपनी का EPS पिछले साल 63 रुपीज़ था, जो अब घटकर 34 रुपीज़ रह गया है, राइट। हमारे पास दोस्तों बाजार का एस्टिमेट भी है। ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट किया था दोस्तों कि कंपनी जो है वो अपना रेवेन्यू करीबन 5,721 करोड़ पर रिपोर्ट करेगी, लेकिन आया कितना है 5,691 करोड़, यानी एक्सपेक्टेशन से बिलो। कंपनी की अगर बात करते हैं इबिटा के बारे में, तो दोस्तों कंपनी का इबिटा वो मान के चल रहे थे 1125 करोड़ आएगा, लेकिन आया कितना 1056 करोड़, यानी यहाँ पर भी कमी हमको देखने को मिली। वहीं दोस्तों अगर बात करता हूँ कंपनी के इबिटा के बाद कंपनी के मार्जिन के बारे में, कंपनी का मार्जिन 19.70% पर वो मान के चल रहे थे, बट 18.55% आया, यानी यहाँ पर भी कमी है। एंड जो कंपनी का मुनाफा है वो 310 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, पर 321 करोड़ आया, तो ये अबव एक्सपेक्टेशन है। तो नंबर्स हम कह सकते हैं मिले जुले हैं, बहुत ज़्यादा खास टाटा कम्युनिकेशन के नंबर नहीं दिखते, ये बात साफ नजर आती है। इसे स्टॉक दोस्तों पिछले एक महीने के अंदर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो हमको यहाँ पर तेजी गिरावट जो देखने को मिली है वो करीबन 3.97% की है, और पिछले एक साल में शेयर ने दोस्तों जो रिटर्न आपको डिलीवर करें वो 55% के। तो शेयर चला तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, शेयर ठीक ठाक चला है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। बट हाँ, ये वाले जो नंबर्स है कंपनी के, ऐसा नहीं कि कोई ताबड़तोड़ नंबर्स आ गए, हमारे एक्सपेक्टेशंस के अबाव निकल कर आ गए, तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तेजी कल के सेशन में देखने को मिलेगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाए, बट अगेन अभी भी लॉन्ग टर्म में कंपनी बढ़िया नजर आती है, ये बात साफ है। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर तो आपके लिए एक अच्छी बात है, कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ, कंपनी ने करीबन 16 रुपीज़ 70 पैसा का डिविडेंड पर शेयर दिया है, तो आपको 16 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा, ये कंपनी ने साफ जाहिर कर दिया है। तो अगर आप शेयर होल्डर है तो आपको 16.70 रुपीज़ का डिविडेंड जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। बाकी आप लोग बताइएगा आपका व्यू क्या है टाटा कॉम पे, क्या हो सकता है कल तेजी होगी या फिर गिरावट, बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है दोस्तों एंजल वन। करीबन 20 रुपये शेयर चला था फ्राइडे के सेशन के अंदर, करीबन 2855 पे इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। शेयर दोस्तों पिछले एक महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, वैसे शेयर ऑलमोस्ट 12-13% चला है, लेकिन पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, जो बाजार का रिएक्शन है वो आया है। और लास्ट 6 महीने में शेयर का अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा एक ऑलमोस्ट पीक बना, उसके बाद स्टॉक में हमको एक अच्छी गिरावट देखने को मिली और वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बट नंबर्स कंपनी क्या है इसके बाद बात करेंगे स्टॉक पे। और
तो एंजल वन के नंबर्स पर आ चुके हैं हम। अब नंबर्स पे देख लेते हैं, चर्चा करते हैं किस तरीके के नंबर्स है। सबसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से शुरू करेंगे। तो दोस्तों कंपनी ने पिछले साल करीबन जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल यहाँ पर रिपोर्ट किया था वो था दोस्तों करीबन 825 करोड़। याद रखिएगा नंबर मिलियन में है तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके डायरेक्ट बोल रहा हूँ। तो 825 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया था पिछले Q4 के अंदर, जो इस बार बढ़कर करीबन 1357 करोड़ हो चुका है। तो दोस्तों कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में भी दोस्तों 1000 करोड़ के पार रेवेन्यू रिपोर्ट कर दिया था और इस बार दोस्तों करीबन 1357 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो रिपोर्ट किया है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में करीबन 1059 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तो रेवेन्यू तो कंपनी का साल भर साल और Q1Q दोनों बेसिस पे बढ़ा है। टोटल इनकम की बात कर लेते हैं तो दोस्तों टोटल इनकम कंपनी की करीबन 831 करोड़ थी पिछले साल, पिछले Q4 के अंदर, और इस बार दोस्तों बढ़कर वो 1358 करोड़ हो चुकी है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 1060 करोड़ थी। तो ओवरऑल बात सेम है, टोटल इनकम भी कंपनी की Q1Q भी बढ़ती हुई नजर आई है एंड YoY भी कंपनी में इंक्रीज ही आपको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ टोटल इनकम। टोटल नंबर से बात करते हैं, राइट, हमारे पास सारे अब नंबर्स आ चुके हैं। तो दोस्तों कंपनी ने पिछले साल करीबन 3021 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, 3000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। इस बार वो बढ़कर 4000 के फिगर में आ चुका है। 4279 करोड़ दोस्तों कंपनी ने टोटल इनकम अपनी रिपोर्ट करी है। यानी अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो ये बात साफ है कि एंजल वन की ग्रोथ जो है वो काफी मैसिव हमको देखने को मिल रही है। लगातार कंपनी जो है वो अच्छे दर से ग्रो कर रही है, ये बात नजर आती है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के मुनाफे पे आते हैं, कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे आते हैं, कितना कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया है। अब दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा था वो पिछले साल करीबन था 266 करोड़। Q4 में कंपनी का जो टोटल अगर प्रॉफिट था वो 266 करोड़ था, जो इस बार दोस्तों बढ़कर 339 करोड़ हो चुका है। यानी अगर आप प्रीवियस मतलब Q4 से Q4 रिपोर्ट करेंगे तो कंपनी ने अच्छी इंक्रीज दिखाया है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में करीबन 260 करोड़ का प्रॉफिट था, तो यहाँ पर भी हमको इंक्रीज ही देखने को मिला है। करीबन अब 339 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है। टोटल अगर बात करते हैं यहाँ पर नंबर्स को देखते हैं तो कंपनी ने करीबन 890 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल रिपोर्ट किया था और अब वो दोस्तों बढ़कर 1125 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर भी हमको कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ये बात साफ है। कंपनी का मुनाफा 1000 करोड़ के पार चला गया है, ये अपने आप में एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आई है। इफ यू टॉक अबाउट EPS, तो EPS दोस्तों कंपनी का करीबन पिछले जो क्वार्टर में था वो 32 का था और अब 40.48 का हो चुका है, यानी Q4 to Q4। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में यानी Q3 में 31 का EPS था जो 40 का हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी दोस्तों अपने हर शेयर पे 40 रुपये कमाती है। इसका मतलब ये होता है। अब अगर ईयरली बेसिस पे देखते तो कंपनी पिछले साल तक 106 रुपये कमा रही थी अपने हर शेयर पे, अब 134 रुपीज़ कमा रही है। यानी कंपनी की जो EPS ग्रोथ है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया नजर आती है। से कोई भी ब्रोकिंग बिजनेस है तो उसका आपको क्लाइंट्स देखना है, राइट। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो कंपनी ने दोस्तों जो अपना क्लाइंट बताया है वो ऑलमोस्ट बताया है 22.2 मिलियन, ये 14.3% Q1Q बढ़ता है। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन जो हुआ है वो करीबन 2.9 मिलियन का हुआ है, 17.2% Q1Q तौर पर बढ़ा है। कंपनी ने कहा है कि जो उनका ऑलमोस्ट जो इंडिया डीमैट अकाउंट में शेयर है, मतलब जो भारत में जितने भी डीमैट अकाउंट है उसमें 14.7% इनका शेयर आपको देखने को मिलता है। ये 72 बेसिस पॉइंट Q1 के तौर पे बढ़ता हुआ नजर आया। इसका मतलब ये है कि लगातार दोस्तों कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया हो रही है। अगर एक्टिव क्लाइंट्स की बात करता हूं तो दोस्तों NSE पे कंपनी के एक्टिव क्लाइंट्स ऑलमोस्ट 6.1 मिलियन है, 14.5% Q1Q बढ़ा है। सेकंड मेंटेन है उनकी NSE एक्टिव क्लाइंट्स में, यानी सेकंड रैंक आपको देखने को मिल जाती है और 15% दोस्तों इनका NSE के अंदर मार्केट आपको शेयर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करता हूँ कंपनी के ऑर्डर्स पे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 471 मिलियन देखने को मिले, ऑलमोस्ट 34.5% पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर कंपनी के ऑर्डर्स बढ़े हैं। यानी नो डाउट जो लगातार ट्रेडिंग होती है उसमें 44.4 ट्रिलियन आपको देखने को मिलेगा। एवरेज डेली टर्नओवर है, ये 23% ज़्यादा है Q1Q। और कंपनी ने बताया कि ओवरऑल जो रिटेल ओवरऑल इक्विटी टर्नओवर है वो 18.1% है, करीबन 83 बेसिस पॉइंट यहाँ पर भी हमको इंक्रीज देखने को मिला है। तो नंबर्स जो कंपनी ने पेश करें वो देखिए काफ़ी बढ़िया है। 23.1% दोस्तों इंडिया के अंदर इनका इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट शेयर है इन Q4 FY24। ये भी दिखाता है कि देखिए किस तरीके से एंजल वन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार बढ़िया कर रहा है। और आप खुद देख सकते हैं कंपनी जितना पैसा अभी एडवर्टाइजिंग पर भी खर्च करती है, जिस तरीके से कंपनी ने यहाँ पर अपने आप को पोजिशनिंग कर रखा है वो काफ़ी बढ़िया है। इसलिए दोस्तों वो स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बाकी आपको याद ही होगा हाल ही में कंपनी ने दोस्तों QIP जारी करा था, राइट। इसलिए कंपनी ने लगता है कोई डिविडेंड भी नहीं दिया है, बट ज़रूर दोस्तों एंजल वन एक अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से। तो देखिए लॉन्ग टर्म में ये बढ़िया कर सकता है, रिस्पेक्टिव कि किस तरीके से यहाँ पे अभी खबरें चल रही है कि जियो फाइनेंशियल बहुत कुछ करेगा, बट मेरे हिसाब से देखिए समय लगता है। आई थिंक एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत जल्दी कोई नया प्लेयर आकर डिसरप्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज ये इंडस्ट्री के अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट, राइट। कोई भी डीमैट अकाउंट आप खोलते तो वो सबसे जरूरी है आपका ट्रस्ट, बिकॉज वहाँ पर आपका पैसा लगा हुआ है। तो ये बात जरूर है, बट लेट्स सी होता क्या है। बट मैं सबसे एंजल वन के नंबर्स जो है वो काफ़ी बढ़िया है और कल हो सकता है एक अच्छी खासी तेज़ी हमको देखने को मिल जाए।
अब आखिरी नंबर से बात करते हैं जो है दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के। तो हम नंबर्स पे दोस्तों आ चुके हैं और शुरुआत करते हैं सीधे दोस्तों इनकी टोटल इनकम से, बिकॉज देखिए इसमें बहुत सारी अलग अलग इनकम होती है क्योंकि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो टोटल इनकम से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों कंपनी की जो टोटल इनकम थी, याद रखिएगा नंबर्स लाख में, तो आपको मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो कंपनी दोस्तों पिछले साल करीबन जो टोटल इनकम थी वो थी करीबन 5255 करोड़, 5255 करोड़ दोस्तों कंपनी ने Q4 FY23 में नंबर्स रिपोर्ट करे थे, जो इस बार घटते हुए देखने को मिले हैं करीबन 5161 करोड़। यानी कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें हमको कमी देखने को मिली है। कंपनी का जो टोटल इनकम है वो कम हुआ है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने दोस्तों करीबन 5003 करोड़ के टोटल लाकर यहाँ पर हम कह सकते हैं अपना जो नंबर्स है वो रिपोर्ट करे थे। तो यहाँ पर Q1Q तो ग्रोथ है, बट वाई तौर पे ग्रोथ हमको देखने को उतनी नहीं मिली है। टोटल अगर बात करते हैं तो दोस्तों कंपनी ने टोटल जो यहाँ पर रिपोर्ट कर रखा है 18094 करोड़ से बढ़कर करीबन इस बार 197521 करोड़ पर आया है। तो इसका मतलब ये जरूर है कि दोस्तों यहाँ पर टोटल तो इंक्रीज है, बट अगर आप वाई देखेंगे, क्योंकि वाई परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं Q4 FY23 और Q4 FY24 में, तो फिर हमको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। अगर बात करते हैं कंपनी के मुनाफे के ऊपर, राइट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। सो टोटल डायरेक्ट हम कंपनी के प्रॉफिट पे ही बात करते हैं। तो जो कंपनी का जो PAT है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया है, कंपनी का दोस्तों जो PAT था पिछले साल करीबन वो था 436 करोड़, अब दोस्तों वो बढ़कर 519 करोड़ हो चुका है। यानी कंपनी का मुनाफा तो बढ़ा है, इससे प्रीवियस क्वार्टर में 431 करोड़ था। सो यहाँ पर भी हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा। साल भर साल ओवरऑल टोटल तो इंक्रीज ही हमको देखने को मिला है और Q1Q भी इंक्रीज देखने को मिला है। पिछले साल दोस्तों कंपनी ने जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो करा था करीबन 1729 करोड़, जो बढ़कर 1918 करोड़ पर आ चुका है। यानी यहाँ पर भी हमको इंक्रीज ही देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर्स हम कह सकते हैं मिले जुले हैं, इसको कोई डिनाई नहीं करेगा। बट कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस करा है। कितना डिविडेंड दोस्तों अनाउंस करा है कंपनी दोस्तों, इस बार डिविडेंड जो अनाउंस किया था वो दोस्तों 6 रुपये पर इक्विटी शेयर, जी हाँ 6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर जो है वो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो 6 रुपये का आपको डिविडेंड भी कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। मतलब ठीक ठाक नंबर है दोस्तों। बट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हमको ये देखना है कि किस प्रकार से स्टॉक करता है। लास्ट 6 महीने में तो ओवरऑल 21-22% रिटर्न है और पिछले एक साल में ये शेयर ऑलमोस्ट 50% की रिटर्न आपको डिलीवर करा है। ओवरऑल अगर आप मैक्स देखेंगे तो इस स्टॉक ने 143% की रिटर्न दी है जब से लिस्ट हुआ है 2017 से। तो ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से शेयर चला है, लेकिन ठीक ठाक यहाँ पर अपनी चाल चली है इस शेयर ने, और 1734 का इसका वाउंटो का हाई है। कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक नजर आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ताबड़तोड़ नंबर्स यहाँ पर भी है, ठीक ठाक नंबर्स है। अब देखते हैं किस प्रकार से स्टॉक ट्रेड करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।